अब वो पल आ गया है जब सब कुछ बदल जाएगा। मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन को आज ऐसी दिशा की ओर लेकर जाएगा जहां तुम्हारे जीवन के सभी दुखों के साथ साथ एक नए सफर की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, अगले 10 घंटे तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए अपना कार्य शुरू करेंगे। बस तुम जब भी मेरा यह संदेश पढ़ो तो उसके 10 घंटे तक अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देना। कुछ समय बाद तुम्हें खुद महसूस होगा कि अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत हो गई है जिसके चलते तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे जीवन की शुरुआत सदा से ही अधूरी रही है। तुम जब भी कोई कार्य करते हो या फिर किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उस चीज़ को पाने के लिए जो लगन और मेहनत तुम्हें करनी चाहिए वह तुमने कभी पूर्ण रूप से करने की कोशिश ही नहीं करी। तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। हमारा कार्य तो बस एक रास्ता बनाना है, किंतु उस रास्ते पर चलने का कार्य खुद तुम्हें करना है। यदि तुम अपने अधूरे ख्वाबों को अधूरा ही रखना चाहते हो तो तुम्हारे वह सपने जो तुमने देखे हैं एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उन सपनों को तुम पाने की इच्छा तो मन में रखते हो लेकिन उनको पूरा करने की मेहनत नहीं करते। तब तक तुम्हारा प्रयास अधूरा ही रह जाएगा और जब तक तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा जीवन कैसे अच्छा होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन की उन चीज़ों को मुझे बताओ जिन चीज़ों से तुम्हें परेशानी होती है। मैं तुम्हारी सभी चीज़ों को दूर कर दूंगा, किंतु अपने मन को छोटा करके ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम्हारा जीवन तुम्हें बोझ लगने लगे और तुम्हारी दुनिया में सब कुछ ऐसा लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम एक कार्य करना कि जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम अपना आत्मविश्वास खो रहे हो तो उस समय मेरी बातों को याद करके कार्यों को करना प्रारंभ कर देना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कार्य स्वयं पूर्ण होने लगेंगे। मेरे बच्चों, यह संसार का नियम है, जो जैसा किसी के साथ करता है उसको कभी न कभी लौटकर वैसा ही वापस मिलता है। इसलिए मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि हमेशा दूसरों का भला करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म ही वापस तुम्हें वैसे ही फल देंगे। और मेरे बच्चों, कभी भी अपने जीवन में आलस मत करो। जिस व्यक्ति ने आलस किया है उसका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा अपना कार्य कल पर टालता रहता है और वह कल ही उसके जीवन को डुबो देता है। हमारे मुख की जीवा बहुत ही चंचल होती है, इसलिए हमें उसे सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख से निकाले गए एक एक शब्द कभी वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले मेरे बच्चों हमेशा सोचो कि आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे शब्दों का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है
कि वह व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देता है। हमें अपने जीवन में दूसरों की बातों को हमेशा ठीक प्रकार से सुनना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि वह हमें ऐसा मार्ग दिखा दें जिस पर केवल खुशियां ही खुशियां हों। इसलिए हमें दूसरों की बातों को भली प्रकार से सुनना चाहिए। हम तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अच्छे और ईमानदार लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें समझेंगे और तुम्हारी बातों को समझकर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें उस राह पर ले जाएंगे जिस राह से तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त होगी। बस हम तुम्हें एक आवश्यक बात बताना चाहते हैं। हो सकता है कि लक्ष्य के पास पहुंचते पहुंचते तुम्हें और बाधाओं का सामना करना पड़े। तुम्हें ऐसा लगे कि तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम और अधिक सब्र नहीं कर सकते और तुम्हें अब वापस पहुंचना चाहिए जहां से तुमने शुरुआत करी थी। तुम्हें अपना मार्ग बदल देना चाहिए। परंतु मेरे बच्चों, ऐसा मत सोचना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुमने जो भी ये मार्ग तय किया था उसमें तुम पीछे रह जाओगे। जितनी तुमने तकलीफें सहन की थी, जो दुख सहन किए थे, वो सब व्यर्थ चले जाएंगे। कोई है जो तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हारे नसीब को बदलने की कोशिश कर रहा है, किंतु तुम हर बार जाने अनजाने में उस चीज को अनदेखा कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आर्थिक परिस्थितियों को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें अब अपने आसपास होने वाली सभी चीजों को समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली एक घटना तुम्हें एक नया संकेत देना चाहती है। यह संकेत तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जैसे एक एक बूंद करके सागर बनता है, वैसे ही एक एक किया गया छोटा सा छोटा कार्य भी हमारे कर्मों में संगठित होता है। आप जीवन में कभी भी किसी की निंदा मत करिए, ना ही किसी के बुरे वक्त में हंसिए, क्योंकि बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। हर मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य को वह किस उद्देश्य के लिए कर रहा है। आपका हर एक पल कीमती है। हर एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन के हर एक पल को अच्छे कार्यों में लगाएं। हर एक पल आपके लिए बहुमूल्य है। इसलिए अपने आज में जिएं। अतीत में जो हो चुका है उसे याद करके पछताएं नहीं और भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित ना हो। आपको जीवन में सबके साथ खुशियां बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती हैं। हम चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुने,
लेकिन जब तक उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखा करते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। अपने तन को स्वस्थ रखना भी हमारा कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। मेरे बच्चों, आज के इस कलयुग में मानव ही मानव का दुश्मन बन बैठा है। जब इस संसार में हम किसी मानव को इस प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा देखते हैं तो मेरे मन को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे लिए सब बच्चे एक समान हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ ऐसा करो। मेरे द्वारा तुम्हें धरती पर अच्छे कर्म करने के लिए भेजा गया था। यदि तुम अच्छे कर्म करने की जगह पर बुरे कर्म करोगे तो मेरे द्वारा तुम्हें धरती पर भेजना व्यर्थ चला जाएगा। मेरे बच्चों, आज ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। तुम अपनी पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ इस धरती पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने में सहयोग दो। इस कलयुग में जितने भी रिश्ते खराब हो रहे हैं उन सब में असली कारण मानव को एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाना है। मानव जब तक एक दूसरे को नीचा दिखाता रहेगा तब तक उन्हें जीवन का सही मतलब मालूम नहीं चलेगा। मेरे बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी किसी को नीचा दिखाकर और छोटा बनाकर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आपको सदा ही दूसरे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके हित का सोचकर कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सारे सुखों के साथ मन की शांति भी प्राप्त होगी। जाति पाति रंग रूप अमीर गरीब इन सब के भेदभाव को खत्म कर दिया जाए और केवल मानव को मानव समझकर ही एक दूसरे के साथ वही व्यवहार करा जाए जिसकी आप खुद दूसरों से आशा रखते हैं। और पूरा परिवार एक संसार की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी से रहे। इस संसार का प्रत्येक मनुष्य यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखेगा तथा उसके साथ अपनापन रखेगा तो कभी भी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में ज़रूर टोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। वह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं और ऐसे व्यक्ति तुम्हें संसार में हर जगह हर मोड़ पर मिलेंगे। तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहें, यही हमारा आशीर्वाद है। हम तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह सच्चे भाव और मन से मांगा है, और ऐसी सच्ची भक्ति, सच्चे भाव को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे मन और सच्ची लगन से करना। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है।
सब बस अपने मतलब के लिए ही कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब हम अपने धाम वापस जा रहे हैं, किंतु यह याद रखना, मेरे द्वारा बताया गया मार्ग तुम्हारे जीवन की कामयाबी के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब तुम्हें अपने जीवन में उस कार्य को करना है, उस राह पर चलना है जो हमने तुम्हें बताया है। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो बच्चे।